हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 10th क्लास का 4th चैप्टर है और उसमें आज हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की बुक की 4.2। लास्ट वीडियो में मैंने 4.1 और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया था। आज हम 4.2 से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था इस सीरीज़ में कि हमारे 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। पहला स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज हम इस एक्सरसाइज में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगली एक्सरसाइज जो 4.3 है उसमें बाकी दोनों मेथड हम यूज करेंगे, क्योंकि ये मेथड हम 8th क्लास में 9th क्लास में भी करते आ रहे हैं। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको अच्छे से उन क्लासेस में नहीं कर पाते हैं, तो इसको मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा आज इसमें सारे क्वेश्चंस को, किस प्रकार से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करते हैं। तो देखेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स। रूट्स फाइंड करने हैं हमें। इक्वेशन दी हुई है हमें x² - 3x - 10। तो एक तो होता है हमारा प्रोडक्ट और एक सम होगा। प्रोडक्ट हम कौन से को लेंगे? फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और थर्ड टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा प्रोडक्ट है। जो दो टर्म बनेंगे इसमें -10x² ये आ जाएगा, और जो सम होगा वो मिडल टर्म होगी -3x। मतलब हमें जो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है वो ऐसे दो टुकड़ों में बनाना है कि उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आना चाहिए हमारा -10x², और अगर दोनों को प्लस करें तो 3x। तो इसके लिए क्या बेटा मेथड हमारा, जो हमारा प्रोडक्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम इस प्रकार से फैक्टराइज कर लेंगे 2, 5 से 1 पर। तो देखो ये था हमारा -10x², इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है और इन दोनों का सम आना चाहिए हमारा -3x, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव फॉर्म में है। तो दो ऐसे फैक्टर बनेंगे जिनका डिफरेंस -3 आए। ठीक है, तो इसमें देखो ये x² है, x एक यहाँ पर x तो आ ही जाएगा। अब -10 को 5 और 2 में, तो हम ऐसा करते हैं -5 और +2 इस प्रकार से रख लेते हैं। तो देखो 5 और 2 इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x² आएगा और प्लस करेंगे तो -3x आएगा। तो हम ये हमारे इसमें फैक्टर बन गया, इसमें x² - 5x और +2x -10 = 0। अब इन दोनों से ग्रुपिंग मेथड से हम ग्रुप बना लेते हैं और x कॉमन लिया, x - 5, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, x - 5 = 0। तो एक तो फैक्टर हमारा x - 5 है और दूसरा फैक्टर है x + 2 = 0। तो एक बार x - 5 = 0 और x + 2 = 0, क्योंकि किसी एक को उस तरफ ले जाने पर 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा वो। तो x = 5 और इसमें x = -2। ये जो दोनों हैं x की वैल्यू हमारा -2 और 5, ये रूट्स बोलेंगे हम इसको। रूट्स का मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने के बाद हमारी इक्वेशंस की वैल्यू 0 आ जाए, 0 के इक्वल हो। तो इसको चेक करने के लिए हम इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशंस में पुट करके देखेंगे, तो हमारा जो है आंसर रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका 2x²। अब इसमें देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, उसी प्रकार से प्रोडक्ट जो है 2x² और -6 को -12x², और सम है बीच वाली टर्म होगी प्लस का एक x है, ये सम आ जाएगा। ठीक है, तो अब -12x² को इस प्रकार से हमने स्प्लिट करना है दो फैक्टर में, दो टर्म में बनाना है कि उन दोनों का सम 1x आए। क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव फॉर्म में है तो उनका डिफरेंस 1 आएगा। ठीक है, दो ऐसे फैक्टर। तो 12 को हम इस प्रकार से फैक्टराइज कर लेते हैं, हालांकि हम ऑरली भी कर सकते हैं इसको। 2 से 3 पर 3 फैक्टर बन गए, लेकिन हमें क्या चाहिए, दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका डिफरेंस 1 का। तो 4 और 3 का। देखो ये x² है, x तो दोनों तरफ आ ही गया एक। जब इसको फैक्टराइज -12 को हम कर लेते हैं 4 और 3। ठीक है, 12 हो गया, लेकिन ये प्लस का होगा माइनस करने के लिए। अब यहाँ देखिए सम प्लस का है, तो प्लस का हम 4 रखेंगे और माइनस का 1 रखेंगे, -3। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हम प्लस का x आएगा। ये हमारे फैक्टर बन गए इसमें 2x²
प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x ले लेंगे तो ये x बचेगा प्लस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 इक्वल 0। एक तो हो गया हमारा x प्लस 2 और दूसरा जो फैक्टर होगा वो होगा 2x माइनस 3 इक्वल 0। x प्लस 2 इक्वल 0 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 और यहाँ पर 3 उस तरफ जाकर पॉजिटिव और 2 उस तरफ जाकर डिवाइड। तो x की दो वैल्यू, दो रूट आ गए, एक तो -2 है और एक 3/2। ये हमारा आंसर होगा। इसमें भी हम x की वैल्यू दोनों की दोनों, अगर हमने चेक करना है क्वेश्चन को तो ये दोनों वैल्यू हम अपनी इक्वेशंस में पुट करेंगे और हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसमें। पहले इसको देखो, इसमें रूट वाला क्वेश्चन है। नॉर्मली 10th क्लास है तो सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आएगा 8th और 9th के मुकाबले। तो रूट वाला या डेसिमल वाला, फ्रैक्शन वाला, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, पहली और तीसरी टर्म को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को √2 से 2 हो जाएगा, 2 को 5 से 10x² होगा और सम जो होगा हमारा वो होगा 7x। तो इस प्रकार से इसके भी दो ऐसे फैक्टर जिनका सम 7 हो और प्रोडक्ट क्या है 10x²। तो एक x तो पहले ऑलरेडी लगा ही लेते हैं और इसको 2 और 5 में कर लेते हैं। दोनों का सम कितना होगा 7 होगा और प्रोडक्ट 10 होगा। तो अब इसमें √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2, ये हमने स्प्लिट कर दिया इसमें मिडल टर्म को। अब ग्रुपिंग मेथड से इन दोनों में से ग्रुप बना लेंगे। यहाँ से सिर्फ x कॉमन आ रहा है तो हमारा √2x बचेगा और ये 5। इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं √2। तो इसमें देखो √2 यहाँ पर भी है, 2 का फैक्टर बनाएंगे तो √2 इंटू √2 होगा, एक √2 अंदर बच जाएगा प्लस 5 इक्वल 0। तो ये दो फैक्टर हो गए हमारे x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इक्वल 0। इसमें x प्लस √2 इक्वल 0, देन x इज इक्वल माइनस √2 और दूसरा जो होगा रूट हमारा √2x इज इक्वल ये -5 हो जाएगा और x इज इक्वल -5/√2। तो ये दो जो हमारे रूट आ जाएंगे x में, x की वैल्यू एक तो -√2 और दूसरा आएगा -5/√2। ठीक है, दो रूट फाइंड करने थे इस प्रकार से। इस काम को आप रफ में करेंगे, ठीक है, ये मेन क्वेश्चंस में नहीं करके दिखाना, साइड में रफ पेज पर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखो पहले क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हम इसको लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसमें हम सभी को पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 16x² माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल 0 को 8 से करेंगे तो 0 ही होगा। अब कर लीजिए इसका प्रोडक्ट जो होगा हमारा क्या आएगा 16x²। पहली टर्म और तीसरी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और जो सम होगा वो होगा -8x। तो इसको भी हम ऐसे ही बना सकते हैं। 16x² जो है इसके जब दो फैक्टर बनाएंगे, एक तो क्या आ जाएगा x तो दोनों में है ही क्योंकि x² है ऊपर, एक x यहाँ पर एक x यहाँ पर। 16 को भी 4 × 4 क्योंकि ये माइनस का है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16x² और सम करेंगे तो -8x। तो ये आ जाएगा, इसमें ये फैक्टर हमारे बन गए -4x प्लस 1 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 4x आ जाएगा, यहाँ पर 4x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं तो 4x माइनस 1 इक्वल 0। देन 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x माइनस 1 इक्वल 0। ये दोनों के दोनों रूट इसमें क्या होंगे सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो 1/4 आ जाएगा दोनों में। x के दो रूट हो गए 1/4, 1/4, दो रूट बन जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए लास्ट पार्ट है पहले क्वेश्चन का। देखो इसमें प्रोडक्ट है, उसी प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे 100x² और सम जो है वो कितना है -20x। इसको भी हमें ज़्यादा उसकी दिक्कत नहीं है करने की फैक्टराइज, इसको हम ऑरली कर सकते हैं। दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 100 हो और सम जो कितना हो -20, तो x तो ये आएगा ही
तो 10 और 10 कर लेते हैं, दोनों माइनस में आ जाएंगे क्योंकि हमारा सम जो है -20x², 20x है और प्रोडक्ट जो है 10x²। तो ये आ जाएगा हमारा 100x² -10x -10x + 1 = 0। ग्रुपिंग से ग्रुप बना लेंगे, इसमें से 10x कॉमन होता है तो ये 10x -1, यहाँ से +1 कॉमन ले लेंगे तो ये 10x -1 = 0। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10x + 1 = 0। इसमें भी 10x ये -1 = 0। जस्ट ए मिनट, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है? हाँ ठीक है, ये -1 ही कॉमन लिया जाएगा हमारा, तो दोनों में क्या आएगा, माइनस का ही 1 आएगा, ये भी माइनस का होगा। तो 10x = 1 और x = 1/10, इसमें भी 10x = 1 और x = 1/10। ये दो रूट हो जाएंगे इसके, रिपीट हो रहे हैं इसमें भी रूट, 1/10 1/10। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट थे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है, बुक में ही एग्जाम्पल नंबर 1 में 2 प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उनसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उनको सॉल्व करना है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, जॉन एंड जयंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल्स दे हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्टिंग में उनके पास कुल कितने कितने मार्बल्स थे। तो हम लेट कर लेते हैं इसमें लेट जॉन हैड, मान लिया जॉन के पास थे x मार्बल, देन जो जीवंती है उसके पास कितने हो गए, दोनों के पास टोटल 45 है, तो 45 - x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो दोनों ने 5-5 गुम कर दिए हैं, अगर जॉन के पास x है और 5 गुम कर देगा तो अब उसके पास कितने बचे, x - 5, और जीवंती के पास 45 - x मार्बल है, अगर वो अपने में से 5 गुम कर देगी लॉस्ट, तो इसमें देखो 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 - x हो जाएगा। और अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है हमारा 124। तो इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, x को 40 से 40x, x को -x², -5 को 40 से -200 और +5x, ये भी इस तरफ लेकर आएंगे तो -124 = 0। अब देखो माइनस का x², 40x ये और 5x ये, 45x प्लस के आ जाएंगे, माइनस का ही 200 है और माइनस का ही 124 है, तो -324 = 0। इसमें से बेटा हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा x² -45x और +324। ये कोई ज़रूरी नहीं है कॉमन ले, लेकिन क्योंकि आगे हमारी इक्वेशन ये जो स्क्वायर नंबर है एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, फैक्टराइज में हमें इजी होगा, इसलिए -1 कॉमन ले लेते हैं। ये -1 उस तरफ जाकर 0 से जब डिवाइड होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन आ गई अब हमारी x² -45x +324। इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो देखो इसमें प्रोडक्ट जो होगा 324x² और सम जो होगा -45x। अब हमें देखो फैक्टराइज की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि ये नंबर बड़ा आ गया, हम ओरली नहीं कर सकते। 324 को 2 से 162 आ जाएगा, फिर 2 से 81 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से 9 और फिर 3 से 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 4 टाइम्स। तो ये टोटल हमारे 6 फैक्टर बन गए। हमें 2 चाहिए जिनका सम 45 हो, तो इसी में से निकालेंगे। देखो 2 2 जा 4, 3 जा 12 और ये 27 नहीं होगा, एक और आगे ले लो 36 और 9, ये हो जाएगा 36 और
9, ये दो फैक्टर बन जाएंगे। दोनों का सम कितना है 45 है और प्रोडक्ट 324। तो ये दोनों ही, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कैसे पॉजिटिव है तो दोनों के सेम साइन होगा। दोनों किस में आएंगे, माइनस का 36x और माइनस का ही 9x प्लस 324 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 36 और यहाँ से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 ही होगा। इसको जब डिवाइड करेंगे 324 को 9 से तो x माइनस 9 इक्वल 0 और x माइनस 36 इक्वल 0। तो x इक्वल 9 और x इक्वल 36। अब देखो ये दोनों ही पॉसिबल हैं। x की वैल्यू हमने क्या मानी थी, जॉन के पास मार्बल्स माने थे। तो ये हो जाएगा, अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो ज्वेंती के पास 45 में से 9 36 बचेगा, और अगर जॉन के पास 36 हैं तो ज्वेंती के पास 9 मार्बल्स। तो इसमें दो आंसर आएंगे, ठीक है। पहला क्या आएगा, 9 और 36 ही होगा, दूसरे में x 36 और 9। मतलब इसका मतलब क्या है, अगर पहले ये अगर जॉन के पास 9 है तो ज्वेंती के पास 36, और ज्वेंती के पास अगर 9 है तो जॉन के पास 36। तो ये दो आंसर इसमें हमारे हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे इसी क्वेश्चन। A cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced. जो चीज हमें निकालनी है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो हमने नंबर ऑफ टॉयज निकालने हैं, तो लेट नंबर ऑफ toys be x, then cost of each अब 55 में से नंबर यानी कि x माइनस कर लेंगे, ये एक की कॉस्ट आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल प्रोडक्शन होगा, एक खिलौने की कीमत को खिलौने की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा टोटल प्रोडक्शन आ गई। x को किससे, 55 माइनस एक्स से, और जो उस दिन की टोटल प्रोडक्शन थी वो कितनी थी 750 है। 750 मल्टीप्लाई करके, अब देखो x को 55 से 55x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आओ, माइनस 750 इक्वल 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर को इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लेते हैं, 55x स्टैंडर्ड फॉर्म में या माइनस 750। यहाँ से भी हम -1 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा जो स्क्वायर नंबर है वो एक पॉजिटिव नंबर आ जाए। ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, 750 इक्वल 0। तो हमारा -1 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा 0। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल 0। प्रोडक्ट निकालेंगे, इसमें देखो प्रोडक्ट पहला और तीसरा 750 एक्स स्क्वायर, सम जो होगा माइनस 55x होगा। अब इसके फैक्टर जब हम बनाएंगे तो 750 को फैक्टराइज करेंगे हम 2 से, 2 3 जा 2, 7 जा 2, 5 जा, फिर 5 से कर लेते हम, फिर 5 से, फिर 5 से और फिर 3 से। तो ये हमारे फैक्टर हो गए 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। अब हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका सम -55 या 55 आए। तो देखो इसमें ये हो जाएगा, इस अगर 2 को हम पीछे लिखते हैं, यहाँ से हटाकर 2 को पीछे लिखते हैं तो ये 30 और 25, ठीक है। तो दो फैक्टर बन जाएंगे इसमें, एक तो -30x और माइनस का ही 25x प्लस 750 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 30, यहाँ से -25 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 30 इक्वल 0। तो ये तो एक तो हो गया x माइनस 25 इक्वल 0 और दूसरा x माइनस 30 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू 25 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 30 आएगी। अब देखो ये भी दोनों ही पॉसिबल है, या तो खिलौनों की संख्या 25 है या 30 है। तो अगर खिलौनों की संख्या 25 है तो कॉस्ट क्या आ जाएगी
एक खिलौने की 30 रुपीज़ आ गई। और अगर खिलौने की संख्या 30 है तो एक खिलौने की कॉस्ट क्या आ जाएगी 25। तो इसमें भी दो आंसर होंगे, डबल आंसर होगा। इफ नंबर ऑफ टॉयज इज 25 देन कॉस्ट ऑफ ईच इज ₹30, और इफ नंबर ऑफ टॉयज इज 30 देन कॉस्ट ऑफ ईच इज ₹25। तो ये दो आंसर इसमें रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है जो हमारा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम्स इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 120। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर बी x और देन सेकंड नंबर इसी से निकालेंगे हम, इसमें y नहीं मानेंगे। थर्ड चैप्टर में हमने x और y दो नंबर को मान लेते थे, लेकिन जब तक पॉसिबल है हम एक ही वेरिएबल से काम चलाएंगे। 27 जो क्योंकि दोनों का सम है, उसमें से पहली संख्या माइनस कर लेंगे तो दूसरी बचेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने कहा है कि दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल प्रोडक्ट क्या है 182। x को 27 से 27x, x को माइनस एक्स से माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 182 इक्वल 0। इसको इसी तरफ ले लेते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182 इक्वल 0। यहाँ से बेटा -1 हम कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और ये प्लस का हो जाएगा 182 इक्वल 0। तो ये -1 उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182। तो देखो इसमें क्या होंगे, प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा 182x स्क्वायर पहली और तीसरी टर्म का, और सम जो होगा वो आएगा हमारा -27x। यानी कि ऐसे दो फैक्टर के मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और प्लस करें तो 27, 2 से 7 से, तो ये इसमें 2 इंटू 7 इंटू 13 ये तीन फैक्टर बनते हैं, तो 14 और 13 के जो फैक्टर बन जाएंगे इसमें, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है 27 हो रहा है। तो ये हमारा इसमें आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। इन दोनों में से ग्रुपिंग मेथड से कॉमन लेंगे, x यहाँ से x माइनस 14, यहाँ से माइनस 13 ले लेंगे, x माइनस 14 इक्वल 0। तो एक तो हो गया x माइनस 13 इक्वल 0 और दूसरा जो होगा x माइनस 14 इक्वल 0। तो ये दोनों ही संख्या आएगी हमारी 13 भी और 14 भी। देखो अगर पहली संख्या कितनी है 13 है तो दूसरी 14 होगी, और पहली अगर 14 है तो दूसरी 13। तो इसमें द नंबर्स ऐसे ही लिख देंगे 13 और 14। ये दो आंसर हो गए हमारे, ठीक है, जिनका सम होगा 27 और प्रोडक्ट होगा 182। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू कॉन्जिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, लगातार संख्याएं। तो इसमें भी हम पहले छोटी संख्या, लेट फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकंड नंबर, क्योंकि कॉन्जिकेटिव है तो लगातार, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने कहा कि दोनों के स्क्वायर का सम, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर कितना है 365। इसमें भी हम प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 और इक्वल 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 1 प्लस 2x, और ये इस तरफ आकर माइनस 365 हो जाएगा। अब देखो इसमें 2x स्क्वायर प्लस का 2x है और माइनस के ये प्लस 1 है, माइनस 365 माइनस 364। अब इसमें से देखो फैक्टराइज का सबसे पहला रूल है, अगर उसमें से कुछ पॉसिबल है तो कॉमन निकालो। तो इसमें से हमारा 2 कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 ही आ जाएगा ये हमारा। तो अब इसमें देखो हमारा जो 2 है उस तरफ जाकर 0 हो जाएगा
और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बची है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। तो प्रोडक्ट जो होगा हमारा कितना होगा, माइनस का 182 एक्स स्क्वायर और सम जो है 1 है, तो एक का डिफरेंस आएगा इसमें। हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया 14 और 13 इसके फैक्टर होते हैं, तो यही बना लेंगे हम प्लस का 14x जो है प्लस का और 13x माइनस का 182 इक्वल 0। इन दोनों में से कॉमन यहाँ से x लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 14 इक्वल 0। तो एक तो हो गया x माइनस 13 इक्वल 0 और एक x प्लस 14 इक्वल 0। तो देखो x इज इक्वल 13 और x इज इक्वल माइनस 14। तो जो नंबर उसने हमसे पूछा था पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये पॉजिटिव नहीं है तो इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं है। सो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 13 और सेकंड नंबर कॉन्जिगेटिव संख्या है, एक ज़्यादा है, x प्लस 1 था तो 13 प्लस 1 ये हो जाएगा 14। ये हमारा आंसर हो गया। दोनों संख्याएं एक 13 आएगी और एक 14 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. The hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम इसमें। इस प्रकार से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया ABC। बेस को x मान लो तो हाइट कितनी होगी x माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 13। अब इन ट्रायंगल ABC एंगल B जो है हमारा राइट एंगल है, तो पाइथागोरस लगेगी इसमें, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर। पाइथागोरस लग जाएगी इसमें। AB कितना है x माइनस 7 होल स्क्वायर, BC हमारा x है और AC 13। इसमें प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लगेगी, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 13 का स्क्वायर 169 होगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस 14x प्लस 49 और ये इस तरफ आकर माइनस 169 इक्वल 0। देखो इसमें से, अब इसमें से ही लेते हैं हम 2x स्क्वायर पहले माइनस 14x और यहाँ पर ये माइनस 120 बच जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें से 169 में से 49 हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। तो अब इसमें देखो प्रोडक्ट तो क्या होगा हमारा माइनस 60x स्क्वायर और सम जो होगा वो माइनस 7x है। तो इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो 15 और 5 का बन जाएगा, 12 और 5 12x और प्लस का 5x माइनस 60 इक्वल 0। देखो अगर डिफरेंस तो 7 का आएगा और प्रोडक्ट माइनस 60x स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 12, यहाँ से प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं x माइनस 12 इक्वल 0। तो ये दो फैक्टर हो गए हमारे, एक तो x माइनस 12 इक्वल 0, एक x प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ जो आएगा माइनस का 5 ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी लेंथ जो है वो कभी भी हमारी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होती और x हमने क्या ली थी, एक लेंथ है, तो ये x इज इक्वल 12। तो हमारा जो बेस होगा वो कितना हो गया 12। अगर ये मीटर में है तो मीटर में लिखो, सेंटीमीटर में है तो 12 सेंटीमीटर और हाइट या एल्टीट्यूड्स भी लिख सकते हैं इसमें, 12 माइनस 7 ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा इसमें। ठीक है, जो हमने राइट ट्रायंगल लिया था बेस तो हो जाएगा इसमें हमारा 12 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of productions of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of productions on that day rupees 90, find the number of articles. तो नंबर फाइंड करते हैं, तो लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x मान लेते हैं, देन कॉस्ट ऑफ ईच, प्रत्येक की कीमत उसने लिखा है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 3 मोर देन ट्वाइस, दुगने से, इसका दुगना हो गया 2x और उससे 3 और ज्यादा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उस दिन का टोटल प्रोडक्शन हो गया, हम संख्या को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस दिन का हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना था 90, ये आ जाएगा। x को 2x से 2x स्क्वायर, x को 3 से 3x और ये 90 इस तरफ आकर माइनस इक्वल 0, तो हम इसी से निकाल लेते हैं। पहले क्या आएगा, प्रोडक्ट है हमारा -180 पहला और तीसरे का, और सम जो होगा वो होगा हमारा 3x। तो देखो जब प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव फॉर्म में आए तो जो दो फैक्टर बनेंगे उनका न्यूमेरिकल डिफरेंस जो होगा वो 3 होगा। तो अब 180 को इस प्रकार से फैक्टराइज करो, 2 से 3 से 15 पर, 3 से 5 पर, 5 से 1 पर, तो 2 गुना 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। 3 का डिफरेंस 12 और 15, ये हमारा अलग अलग बन जाएगा, एक 12 का, तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 इक्वल 0। इन दोनों को ग्रुपिंग से मैं x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 15, और यहाँ से हम देखो 2x कब बचेगा जब -6 कॉमन लेंगे, तो 2x प्लस 15 ही इसमें बच जाएगा कॉमन लेने के बाद। अब एक तो हमारा x माइनस 6 इक्वल 0 और दूसरा 2x प्लस 15 इक्वल 0, दो फैक्टर बन रहे हैं, x इक्वल 6 और x इक्वल -15/2। अब हमने x माना क्या था, संख्या भी कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होगी ये, ठीक है, तो ये तो हम इसमें लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो हमारी संख्या क्या आ गई, नंबर, और यही पूछा था शायद, नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल 6, और कॉस्ट ऑफ ईच रुपीज में लिखेंगे। देखो इसके क्या थी कॉस्ट, दुगने से ट्वाइस, दुगने से 3 ज्यादा, तो इसका दुगना 6 12 और प्लस 3 रुपीज 15 आ जाएगा, ये 1 खिलौने की कीमत आ जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हमारा इसमें पूरी क्या थी, एक्सरसाइज थी, ठीक है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में की हमने। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें 4.3 है, उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें दोनों मेथड से, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अब हम इसी एक्सरसाइज में करेंगे, अगली एक्सरसाइज में हम नए फार्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसकी रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।